मैं शिया हूँ, मुझे मारो, मैं विलायत अली हूँ, मुझे मारो, मैं शिया हूँ, मैं शिया हूँ। ये 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है इस चक्कर में फट जाता है। ये सब चूतिया राग की बातें हैं, मौलवियों ने फैलाई हुई है। वहाँ हूरे, यहाँ कुत्ता नहीं मिल रहा, वहाँ हूरे मिल जाएंगे। कि मतलब हिंदू हैं जो रहने वाले, वो कह रहे हैं कि हमें इन मुल्लाओं से खतरा है, ये मारते हैं हमें। बात तो सही है। हमारी गाय गौ माता खाते हैं। ये देखो, हमारे में तो हुक्म है खाना, हम तो खाएंगे। अरे देवा, कोई हमें रोक नहीं सकता। समझाओ इसे। आप जैसे कह रही हमारे में हुक्म है खाना, लेकिन ये सब हिंदू खड़े हुए हैं और आप बड़ी शान से ये बात बोल रही हैं, इनको बुरा भी लग सकता है। यही चीजें तो आती हैं कि नफरत वाली। आप और भी चीजें खा सकती हैं। लड़की तो रहती है यहाँ पे, नहीं अपना काम करो तो मानते भाई नहीं। ये जो इन्होंने बात बोली, ये सही थी? कोई बात नहीं बोल रहा भाई। सब चारों तरफ हिंदू खड़े हुए थे और बड़ी शान से उन्होंने ये बात बोल दी कि हमारे में गाय खाना हुक्म है। एक भाईचारे की मिसाल होती है क्या? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। अभी तो बोल के गई है लड़की, कितना जहर बोल के गई है। इतना ज्यादा इनको ट्रेनिंग दी जाती है मदरसे में, जबकि रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे सारी। उसके बाद इतना गट्स कहाँ से आ रहा है उनको इतना बोलने का कि भाई गाय माता, जबकि इंडिया में रह रहे हो, हिंदुस्तान में रह रहे हैं ये लोग। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चैनल को अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। दुनिया में आपने देखा है कि युद्ध हो रहे हैं, है ना? अच्छा, युद्ध किसके बीच में हो रहा है? आपको लगता है कि ईरान का युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में है? ठीक है, एक तरफ तो यूएसए है, दूसरी तरफ कौन है? देखिए, आप फेल हो गई टेस्ट में, फेल हो गई। ये जो सब चल रहा है ड्रामा, ये चाइना और अमेरिका के बीच में ड्रामा चल रहा है। ये चाइना और अमेरिका के बीच में ड्रामा चल रहा है। मैच के बाद इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि एक हिंदू हैं, गौतम गंभीर जो कि एक हिंदू हैं, जय शाह जो कि हिंदू हैं, ये हनुमान मंदिर में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। आपको क्या कभी कोई ऐसा आईसीसी का चेयरमैन नजर आता है जो अपनी टीम का फैन बॉय बन के साथ साथ घूमता हो? सोचो यार इसके बारे में। इस टाइम ये कहना कि जय शाह गलत कर रहा है ज्यादा मुश्किल नहीं। शाबाश। दादागिरी नहीं चलेगी। जी ने ये खुलकर ऐलान कर दिया है कि बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी जब चाहेगी तब हिंदू कम्युनिटी का 12 बजा सकती है। उनको जैसे ही छूट दिया जाएगा वैसे ही बंगाली हिंदुओं को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो अगर बंगाली हिंदू अपना 13 नहीं बजाना चाहते हैं तो बंगाली हिंदू ममता दीदी को वोट करते रहे। ये कट टू कट मैंने ममता दीदी की जुबानी आपको बताई है। ये एक सिटिंग सीएम का बयान है और फिर लोग बोलेंगे कि बीजेपी और अन्य पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती हैं। क्यों? मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों, क्या ममता दीदी ने ये सही कहा? क्या ममता दीदी ने तुम्हारे पूरे कम्युनिटी को विलन बनाया? और मेरे बंगाली हिंदुओं, जाग जाओ। किस प्रकार डराया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री होते हुए नरसंहार की धमकी दी जा रही है तुमको। हम ही जाने कि अपना शोभा भद्र लोग, किंतु अब जाग जाओ, ये भद्रता नहीं चलेगी। गोपाल पाठा में इतनी राय की हिस्ट्री है तुम्हारी और इनको जवाब दो कि हिंदुओं में भी ताकत है। अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना इस बार। की बातें और भी बहुत है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम केवल आरोप लगाना है, फिर माफी मांगना है। और वो माफी मैन राहुल गांधी जी यहाँ पर नहीं। माफी मैन ने कहा कब माफी मांगी? आरएसएस पर झूठे आरोप लगाए तो माफी मांगी, गांधी असैसिनेशन केस की बात करो तो माफी मांगी, चीन के मुद्दे पे तो माफी मांगी, मोदी सर ने बेमाफी मांगी, चौकीदारों से माफी मांगी, जब देखो राफेल पे तो माफी मांगी। अरे इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी जिस तरह से आपने सावरकर जी के मुद्दे पे भी माफी मांगी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव भी औंधे मुंह गिरेगा तो श्रीमान राहुल गांधी को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी 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 सॉरी। भेज दिया बंद करो, सरेंडर करना बंद करो। लेकिन एक सेकंड, तू तो गया बेटे। इसके आजाद ने कहा है कि शेर और मीडिया को कोई टेम्पल। हाँ सर, मैं इतना अच्छा वर्ल्ड कप जीते हैं, कितना अच्छा सवाल आप लोग कीजिएगा।
ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इस पे मैं क्या बोलूं? कुछ अच्छा सवाल कीजिए ना कि कैसा मजा आया। आप बेकार क्वेश्चन पूछ दिए आप। ये कीर्ति आजाद क्या बोले, अब इस पे मैं क्या बोलूं? बहुत अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल। अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो जी अब हम लोग रिश्तेदारों की इफ्तार पार्टी अलग से करेंगे और जो दोस्त हैं, जो नाराज हैं, उनकी इफ्तार पार्टी अलग से करेंगे। बहुत ही जबरदस्त और धूमधाम से करेंगे ऐसी इफ्तार पार्टी जो किसी ने देखी ना हो, लेकिन सिर्फ वीडियो कॉल पे। हम लोग अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे और वो हम खाएंगे और वीडियो कॉल हम जो है सबको करेंगे अलग अलग करके। एक दिन नहीं, ताकि तुम लोग नाराज ना हो, अलग अलग करके करेंगे। ठीक हो गया? इत्मीनान के साथ, अब कोई भी नाराज ना हो कि जी हमें आपने इफ्तार पे नहीं बुलाया। थैंक यू सो मच जी। हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हें हमारी कितनी फिक्र है। औरतें बेचारियां जो है ना किचन में आधा दिन गुजार देती हैं। तो खुश हो जाओ तुम लोग, मेरी सारी बहनों, मुबारक हो तुम लोगों को, तुम लोगों की बाकी की जान छूटी। दोबारा घोड़े लग गए हैं। फ्यूल क्राइसिस आ गया, तेल बचा नहीं है, तो तेल की बचत करने के लिए बोला भाई स्कूल सिर्फ 14 दिन खुलेंगे और ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो सिर्फ 4 दिन खुलेंगे वीक में। लेकिन एक सेकंड, ये तो इंडिया को तेल बेचने वाले थे, कहां गया भाई तुम्हारा ये जज्बा? ऐसी हालत हो रखी है और लास्ट में कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। अरे ये हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्शन की वजह से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, रास्ते में फटाके फोड़े हैं। People don't understand and this is by stupid government people who have come here। जा रहे प्रचार कर रहे हर एक के बिल्डिंग में जाके, रास्ते पे बिल्डिंग के बाहर इन्होंने फटाके फोड़े। अच्छा लगता है यहाँ। एक तो एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, वाइब्रेंट है, खाना बहुत ही लजीज है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। वॉर रुकवा दी पापा ने, वॉर रुकवा दी, ऐसा ही बोल रहे थे ना सब लोग। ये वीडियो देखिए। One telephone call from Mr. Modi to both Israel and Iran to stop, it will stop. One phone call. Okay. इसमें आपको दिखेगा कि ये यूएई के एम्बेसडर है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी इजराइल और ईरान दोनों से बात करेंगे तो फिर ये वॉर रुक सकती है। ये है हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी और ये है हमारी गवर्नमेंट का पावर ग्लोबल लेवल पे। हम पे भरोसा करते हैं लोग, क्यों पता है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट दोस्त है दोनों के साथ, इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी। और यही डिप्लोमेसी है कि इसके वजह से हम पे कोई आंख उठा के देखता नहीं है या फिर अटैक करने की कोई सोचता नहीं है इंडिया पे। बीसीसीआई ने भाई 400 करोड़ की प्राइज मनी अनाउंस कर दी है इंडियन प्लेयरों के लिए, जो भाई इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता है। 400 करोड़ पाकिस्तान का, इंडिया का भाई 131 करोड़ अनाउंस किया है, 131 करोड़। और आईसीसी की तरफ से भी भाई 27 करोड़ अलग से मिला है, यानी कि भाई 158 करोड़ इंडियन प्लेयरों को मिला है सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने का। 158 करोड़ इंडिया का। भाई साहब इंडिया के प्लेयर मालो माल हो गए हैं, डिजर्व भी करते थे भाई। जिस हिसाब से ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं, हकीकत है भाई ये इतना पैसा डिजर्व भी करते हैं।
मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई के बारे में पता कराया जाए, अफवाहें फैलाई जा रही कि सच्चाई है बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा है। उसको रिजवान के लिए कहा जा रहा है कि उसका इंतकाल हो गया, मेरे किसी भी घर वाले से भी नहीं मिलाया जा रहा है। मेरी सलमान भाई हैदराबाद वाले जो उनसे भी गुजारिश है, जो हमारे साथ है, और बाकी आवाम से भी गुजारिश है कि हमारे घर वालों से भी मिलाया जाए। वो किस हालत में हमें नहीं पता, उनको कैसे रखा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, क्या है उनको हमें बिल्कुल नहीं कुछ पता चल रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। बहुत बेतुका सी बात है जो अगर कोई इस चीज को लेके भी पॉलिटिक्स कर रहा है कि वो मंदिर क्यों गए। मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं या फिर कहीं भी जाएं, ट्रॉफी लेके कप्तान की या फिर किसी की भी जो मर्यादा है, जो उन्होंने किसी भगवान से मांगा है और वो मन्नत पूरी होती है तो वो उनकी मर्जी है, जहां मर्जी जाएं और उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और खुद जो क्रिकेटर रहे हैं कीर्ति भैया, मैं तो ये उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो ऐसी बात करेंगे। पढ़ रहा था मैं कि अमेरिका ने इंडिया को ऑयल लेने के लिए परमिशन दे दी एंड लेफ्ट इकोसिस्टम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है उसको लेके कि ये देखो हमारे देश की बेइज्जती, ये क्या हो गया। डम्बेस्ट आर्गुमेंट होगा इस बात को सपोर्ट करना, डम्बेस्ट। यू नो व्हाई? थोड़ा सा लॉजिक यूज करना, थोड़ा सा। अगर कोई कंट्री फॉर एग्जांपल अमेरिका एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करती है कि इंडिया को हम लोग परमिशन दे रहे हैं ऑयल खरीदने के लिए, तो एज एजुकेटेड पर्सन आप उसकी बात को मान लोगे या ऑफिशियल स्टेटमेंट को? इंडिया ऑफिशियली क्या बोल रहा है वो देखोगे। दिमाग होगा तो ऑफिशियल स्टेटमेंट को ही देखोगे जिसमें इंडिया ने कहा है कि हमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।